तेरे नाम तेरे मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तो बुझ के भी बुझ ना पाई वो प्यास है तो राम तो इबादत मेरी ये राम जिंदगी तू मेरी जिंदगी तू मेरी हर खुशी
जाए तेरी गली दर बदर दर बदर आया तेरी मुझे उठाया बड़ी दूर से आया मैं कल तेरे मिला तो मजा निर्वाण रूपम विभुं व्यापक्रम वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेकं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् शङ्कर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास ते नर करगी
कल्प भरी हो घोर नरक महुआस। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सदगुरु भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रेम से बोलो राजीव लोचन भगवान की जय हो। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साथ साथ भागीरथ की तरफ मानस गंगा को अपने इस पुण्य धरा धाम पावन ग्राम कुर्रा ग्राम में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, आदरणीय उद्घोषक महोदय, तुलसी मानस प्रतिष्ठान जिला रायपुर के समस्त पदाधिकारीगण, राम कथा सुनने के लिए सधर्म मंच के समीप बैठे सभी माताएं, दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बाग बहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। परम हर्ष की विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल है। ईश्वर की असीम कृपा। अंदर थोड़ा सा बढ़ावे भैया, आवाज आप लोग कम नहीं लग रहा है। ईश्वर की असीम कृपा और साथ में समस्त ग्रामवासी कुर्रा वासियों की आस्था और विश्वास के बदौलत, इक्को भी कम कर दे थोड़ा सा, कुर्रा वासियों की आस्था और विश्वास के बदौलत विगत कई वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी आपके पुण्य धराधाम पावन ग्राम कुर्रा में रामचरित मानस कथा रूपी की बरसात हो रही है। और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, एलाप विलाप प्राप्त करने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ में 3 दिन तक अपने व्यक्तिगत काम को विराम दे करके, बंद करके धर्म मंच के नीचे बैठकर आप सब राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आप सबके श्री चरण में एक बार मैं प्रणाम करता हूँ। आइए संतजन, जिस विषय वस्तु पर चर्चा करना है, आयोजक समिति और संचालक मंच से आदेश हुआ है रामचरित मानस के 6वां सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 2। लेकिन आप सभी के माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु के साथ में, कथा के साथ में आप सबको जोड़ने के पूर्व एक छोटी सी निवेदन और निवेदित कर दूं आप सबके श्री चरण में। वो निवेदन ये कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता या मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता तो नहीं है भाई, जो आपके माध्यम से दिए हुए विषय वस्तु के साथ में, चयनित प्रसंग के साथ में मैं कुछ न्याय कर सकूं या कुछ बता सकूं, कुछ कह सकूं। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान सहित हमें इस ज्ञान मंच में, हमें इस धर्म मंच में आसंदित किए हैं, आसन दिए। तो जहाँ तक मेरी तरफ से एक छोटी मोटी प्रयास रहेगी, कोशिश होगा कि मिले हुए 1 घंटे के समय का सदुपयोग करते हुए आप सबको सिर्फ और सिर्फ रामचरित मानस के 6वां सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 2 से जोड़ सकूं। आप सबका त्याग चाहते हैं पूज्य बात बाबा तुलसीदास जी के लिए। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुआस। प्रस्तुत प्रसंग सेत बंद रामेश्वर के बीच के प्रसंग है। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम, भक्ति माता सीता लाओ, आता ताई लंकापति रावण के कैद से छुड़ाए वर, एक सेना के निर्माण करके, एक समूह बना करके
बिंद्रा भलवा के संगठन बना करके, शबक बना करके सबो जनला भारत से लंका ले जाए बर जब योजना बनिस, तैयारी हुई और सेना मल्ला भारत से लंका ले जाना है तो वो कौन सा साधन से जाए, ये साधन जब नियुक्त कर दिएगी इसके लगभग पुलिया बांधना का, सेतु के निर्माण करना का, खैर वो अलग विषय है। लेकिन सेतु के निर्माण के साथ ही साथ भगवान के मन में एक इच्छा जागृत हुई, मन में एक जिज्ञासा हुई सोही कि क्यों ना यहाँ भगवान शिव जी के लिंग स्थापना कर दिए जाए। और भगवान शिवलिंग के स्थापना करे जेला 12 ठन शिवलिंग हमारे भारत देश में, ओमे के एक ठन शिवलिंग रामेश्वरम के नाम से जाने जाते हैं। आप सब जाना तो कई जन दर्शन करे हो। शिवलिंग की स्थापना करके भगवान मानो अपन जुबान से जतका भी हम सब ला एक संदेश दिन का, जिन बात ला बाबा तुलसीदास जी दोहा में लिखे वो भगवान राम के जुबान से निकले हुए शब्द है। शिवलिंग की स्थापना करके भगवान राम मानो हमला वापस संकेत करें कि शंकर प्रिय मम द्रोही, चाहे वो शिव जी के मानने वाला हो चाहे भगवान राम जी के मानने वाला हो, हमला ये दोनों के बीच में भेद नहीं करना है, ये दोनों के बीच में फर्क नहीं करना है। भगवान राम कथे अगर मोर पूजा करत हो या मोला भजत हो, मोर नाम के सुमरन करत हो तो शिव जी ला भी मानना पड़ेगी, या शिव जी ला पूजा करत हो तो राम जी ला मानना पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों में अगर कोई भेद करत है, मान लो शिव जी ला माने के बाद में राम जी से द्रोह करत हस, या राम जी ला माने के बाद में शिव जी से द्रोह करत हस, तो ऐसन इंसान ते नर नर के हिस्सा ते नर करही कल्प भरी घोर नरक मोहवास, कईयों वर्ष तक नरक में वास करते। अतः ये दोहा के शाब्दिक अर्थ है, सोझा अर्थ है, ज्यों त्यों आपके बीच में हम रखे गए। अब आओ कोशिश करथन, प्रयास करथन। लंका कांड दोहा क्रमांक 2 लिख के बाबा तुलसीदास जी कुर्रा वाला मल्ला और बाग बहरा वाला मल्ला का संदेश देना चाहते, या ये दोहा से हमारा आपके कुछ फायदा के चीज मिल जाए, कुछ जरूरत के चीज मिल जाए, तो हमन कर 1 घंटा समय के खोजे के प्रयास करते हैं। एक निवेदन आप सबसे मैं ये करूं कि जब भी हम कोई ऐतिहासिक काम करबो, मान लो कुर्रच के बाद है, कुर्रा में कई ऐसा जो भक्त मन हो ही, उदार दिल के मन हो ही, तेकर मन में मान लो एक इच्छा जागृत होगी कि एक ठन धर्मशाला बना देते होगा सामाजिक रूप से, सर्वधर्म धर्मशाला काबर शादी बर बिहाव अरनी मरनी कहीं कुछ काम परत रहते। मान लो व्यक्तिगत खर्चा करके अगर वो धर्मशाला बना दी तो मैं तो कथों वो अपन पूर्वज में 7 पीढ़ी में एक जन के पुरखा के मूर्ति राखी कि मोर दादा के स्मृति में, कि दादी के, कि परदादा के, कि नाना के दादा के, कि रखो कि नहीं का कोई भी ऐतिहासिक काम परोपकार के काम अगर आदमी करे ना, तो मोर दादाजी के स्मृति में दे हॉस्पिटल खोले हो, मोर काका की स्मृति में यदि ये करे। भगवान राम जब अतका बड़ काम करी, सेतु बंद के रामेश्वर के पुलिया के निर्माण करी, शिवलिंग की पुलिया के निर्माण करी, तब भगवान राम अपन पूर्वज मन के काबर एक 8 ठन फोटो नहीं रखे सकते, समझा तो मैं अपन पुरखा मन के 64 पीढ़ी के बाद जन्म ले, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के बेटा सूर्यनारायण, सूर्यनारायण के बेटा खान, खान के बेटा धन, धन के बेटा हरबीज, हरबीज के बेटा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बेटा रोहित, रोहित के बेटा सगर, सगर के बेटा अंशुमान, अंशुमान के बेटा दिलीप, दिलीप के बेटा रघु, रघु के बेटा आज, आज के बेटा औ अबड़ कल भुलाए भाई जब का याद आई कल बनाए, अब हमेशा तोरे याद करते रहे। अतका झन में एक आध झन राजा की मूर्ति, ओकर बाप तो मर गएगा, ओकरे चला मूर्ति रख देती इसकी, मोर बाप दशरथ की स्मृति में भारत से लंका जाए तो पुल बनाए तैला, दिलीप के रख देते बेचारा गंगल लाने ओकरे कुल के, जेकर नाम से ये कुल चला था, राजा रघु की मूर्ति रख देती। शंकर भगवान की मूर्ति रखे के का उद्देश्य,
शंकर भगवान की मूर्ति? ये प्रश्न है हमारे बीच में। अच्छा ये प्रश्न लई कर छोड़ दे रहा था, अब ये प्रश्न ला प्रमाणित कर बैठो कनागू घर जाता। 14 साल बाद में वनवास खत्म हुए के बाद में लंकापति रावण ला मारे के बाद में भगवान राम अब अयोध्या आए के जब सोचे तो कुबेर के पुष्पक विमान हाथ जोड़ के कथे, प्रभु ये पापी रावण ला मार के महू ला मुक्त कर दे, मोर ऊपर तो एहसान लगे है परमात्मा। अगर आदेश होतिस तो जक्का तोर सेना मल्ला मोर ऊपर बैठार के मैं तोला अयोध्या तक छोड़ देते, मोरो डहर ले कुछ सेवा हो जाते। भगवान कहते ठीक है विमान। अच्छा पुष्पक विमान के खासियत आप जाना था, मान लो कुर्रा गांव के एक परिवार के 7 सदस्य अगर अयोध्या जाना है पुष्पक विमान में बैठ के, पहली पूछती सो अभिमान है तोर परिवार में के जन सदस्य किराए करे पहले, अब ते बताते मोर दू जन मोर लड़का के, एक जन मोर बीबी के, एक जन में वो 5 जन हमन हो गए और 2 जन मोर माँ बाप, तो रन मिला के 7 जन। तो वो विमान के खासियत वो 7 जन बैठ जाए तब के बर बन जाए। और मान लो वो एक आध बार पूरा कुर्रा का मन मूड बना ली कि पूरा बस्ती जब वो अयोध्या तो वो विमान पूछती कुर्रम के जनसंख्या, तो मान लो बताते तो वो वोट के बड़ बन जाए। मतलब समय पड़ने पर पुष्पक विमान छोटा हो जाता था और समय पड़ने पर बड़ा हो जाता। अब विमान में भगवान राम, माँ सीता जी, लक्ष्मण जी और प्रमुख बानर सेना मन लंका ले अयोध्या आथे दाई हो। बात ला समझ जे प्रसंग ला मोला बोलेल के है तेकरे भूमिका है ना, ओकरे भूमिका है। मैं हाँ खैर ये डहर के मन तो गुरुजन मन बैठे ये मन समझ के, लेकिन आप लोग ओकरे भूमिका है, अंते कथा नहीं बता। अब उड़त उड़त जात है भगवान राम सोची सीता ला भी पता रहना चाहिए ओकर कारण कतका दर के ठोकर खाए हन, कतका मरे कटे हन, तो रावण ले तोला छुड़ाएगा। तो वही मैदान डाल ले जाते अचानक भगवान ले याद ऐसे रे सीता बता, ए सीता, सीता कहते हाँ सुन ये दे जगह हरे पगली तोर कारण हमर मने कटे हन, ये दे मैदान हरे ये दे वो दे कर सुग्री वो दे राक्षस ला मारी से पटक के माता सीतल देखा जा रहा है। ये दे कर लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण ला शक्ति लगे रही से वो दे जगह में रात भर सजीवन बूटी के आवत में रोए रहे। ये दे जगह वो ऐसे करी से, हनुमान ऐसे करी से, अंगद ऐसे करी से, वो वैसे करी से, सब के करनी ला बताइस माता सीता कथे रहा स्वामी सबके करनी ला बता बस। अंगद ऐसे करी से, हनुमान ऐसे करी से, लक्ष्मण ऐसे करी से, सुग्रीव वैसे करी से, लेकिन माता सीता कथे भगवान लगते का करे थे नहीं बता। तू तो बता मैं यदि काम ल करे करके और जब इसने किहिस तो सिन्ना भी भगवान के जबान बंद हो गए। काबर पूरा मानस ला पढ़ के देख लो, कर्ता के रूप में भगवान कभू सामने नहीं आए, भले करते हुई होकर भी ना पत्ता नहीं डोले, लेकिन भगवान कभू ये नहीं कहे। कुछ प्रसंग अगर छोड़ दिया जाए तो भगवान मानस में नहीं कहे कि ये दे काम लम नहीं करे हो करके। अब माता सीता कथे सबके करनी बता था वो ऐसे करी से ऐसे करी से, लेकिन ते का करे। अब आजकल हम ना एक कनिक नानची लकड़ी उठा देथन तो अब ये देखो भाई नाराज मत हो है जब कुर्रा का रामायण होवे नहीं करते सिर्फ भैया कैसे वो तो मेरे चंदा भर नहीं जाते तो होवे नहीं करे, मैं कहता हूँ बहुआ चंदे हो थोड़ा से हम कुछ कर देथन तो अपन आप टोप चंद समझथन, बल्कि ऐसे नहीं है। हमार तो सहयोग है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा बड़ा आयोजन अगर होते तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते वो तुम कन्हैया, अरे करते वो तुम रमैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा कृपा से सब काम
है। माता सीता कथे सबके करनी ला बताए, लेकिन ते का करे तेला नहीं बताता। तो भगवान कथे सीता मैं 14 साल के वनवास के अंतराल में केवल एक ही ठन काम करे। भगवान की सीता ते कथस मोला सबके करनी ला बताता, वो ऐसे करिस ये ऐसे करिस, लेकिन 14 साल के वनवास के काम अंतराल में केवल एक ही ठन काम करे हो। और कौन सा काम? बाबा तुलसीदास जी कहते लिंग था विदे वत करी पूजा, लिंग था विदे वत करी पूजा, लिंग था राम की सीता मैं 14 साल के वनवास के अंतराल में केवल एक ही ठन काम करे। बोले का काम? शिव जी के लिंग की स्थापना करे। तब पूर्रा वाला मन पर बाग बहरा वाला मन प्रश्न खड़े हुए, जेला पहली बता रहे हैं अरे अतका बड़ काम करे तोरे का जन पुरखक मूर्ति नहीं रख दे रहते, भगवान शंकर के मूर्ति रखे का जरूरत? तो एक निवेदन करो, सबके घर में अपन अपन परिवार है। काकुरु घर में 5 सदस्य है, काकुरु घर में 2 सदस्य है, काकुरु घर में 7 सदस्य है। जरूरी नहीं है घर के हर सदस्य से उत्किच माया तरस, कोई सदस्य से विशेष प्रेम रखे है नहीं गा। अगर 5 जन लड़के हैं तो माँ बाप तो सबो लड़का बरोबर प्रेम करते गा, लेकिन कोई लड़का से विशेष प्रेम रही और जेकर से ज्यादा जे लड़का से 5 जन में जे लड़का से ज्यादा प्रेम है तेकर प्रति ज्यादा नजर रखे। एक कन्नी देख विधवा फलाना कहाँ गिस रहे ऐसे होते। मतलब 7-10 सदस्य में जिन सदस्य से आप ज्यादा प्रेम करते हो ओकर तस्वीर ला हमेशा दिल में छुपा के रखना पसंद करते। भगवान राम ला पूछे कि अतका धन है काकरो मूर्ति ला देनी रखे, शिवलिंग के मूर्ति स्थापना करे के का जरूरत? तब की बाबा तुलसीदास जी, तब कथे बाबा तुलसीदास जी, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। को नहीं समझो भी जे आदमी जेकर से ज्यादा प्रेम करते ओकर मूर्ति बनाना पसंद करते ओकर शिव समान प्रिय मोगी न दूजा। एकर से सिद्ध हो गए कि भगवान राम भगवान शिव जी से कतका प्रेम करते। चाहती अपन पूर्वज मन के अच्छा किस बिना करिहा यहाँ समूह स्थापना, ये मोर मन में कल्पना है। तो काबर कल्पना है दादा? तोर पुरखा मन के काज जन की मूर्ति बना? बोले नहीं, शिव समान प्रिय मोगी न दूजा। मैं अगर काकुर मूर्ति की स्थापना करूं तो शिवलिंग की स्थापना करूं और शिवलिंग की स्थापना करे और करे के बाद में बाबा तुलसीदास जी हम सब के बीच में वास्तविक में ये लंका कांड दोहा क्रमांक 2 जहां तक मैं समझता हूँ गुरुजन मन के देखो भाई मैं जतका बतात हूँ ये मोर व्यक्तिगत कमाई नहीं हो न मोर मेहनत नहीं हो, ये संत मन के गुरुजन मन के प्रसाद रे भैया मोला फोकट में मिले है। ओकर कर ले एकर कर ले ओकर कर ले सुन के ये मोर पुरुषार्थ के कमाई नहीं हो, ये तो संत जन मन के गुरुजन मन के प्रसाद तेला में आपके बीच में बांटा था। हाँ एको जगह मिल जाते तो अपन दिमाग ला घुसा देते और जेकर अलकरहा लगत होई ही मोर चिंतन है और जेकर बने लगत होई ना ते गुरुजन मन के चिंतन है। तो ये बात में रखे हो तो शिवलिंग की स्थापना करके बात ला लिखिस की शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। अच्छा मैं निवेदन करूं ये प्रसंग ला बाबा तुलसीदास जी कोई कथा विशेष ला संकेत करत नहीं लिखे। काबर आप सब ला मालूम है रामचरित मानस के निर्माण जब होइस लिखना जब होइस तो घने की परिस्थिति बहुत खतरनाक परिस्थिति रही से
मुगल शासक के समय में ये रामचरितमानस लिखे गिरी से जिन समय में हमरे सनातनी भाई बहिनी मन हा हमर सनातन धर्म के मानने वाला मन के एक विभाग बटे रही से भाग बटे रही से और सबो जन बटे के कारण स्थिति और परिस्थिति ला देखते हुए वैष्णव धर्म के मानने वाला मन और शैव धर्म के मानने वाला मन और शाक्त धर्म के मन। वैष्णव मतलब भगवान विष्णु राम जी के मानने वाला और शैव मतलब भगवान शंकर के मानने वाला, सात मतलब देवी देवता के। तो हमारे बाबा तुलसीदास जी हमारे और आपके बीच में समन्वय स्थापित करे बर, हमारे और आपके बीच में भाईचारा स्थापित करे बर, हमारे और आपके बीच में एकता स्थापित करे बर हमला आप संकेत करे सरे भैया वो। अरे जे देवी देवता तुम अलग अलग समझ के मरद कटत हो वो देवी देवता अलग अलग नहीं होएगा, वो तो एक है। तो ये भाव लिखिस अभाव एक भजन करथन ओकर बाद में भगवान शिव जी और राम जी के संबंध कतका कुछ मजबूत है या कतका एक दूसरे के प्रति प्रेम है, समय के राहत में ये बात प्रमाणित करने की कोशिश करबो। ओकर पहले सुंदर से भजन प्रेम से गुरु श्यावर रामचंद्र की जय। शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों मन में शिवाला।
शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर परहि कलप भरी घोर नरक महुआश। भगवान राम जी अपने शब्दों में अपने जुबान में ये कहते हैं कि शंकर जी से प्रेम करके हमसे कोई द्रोह करे या हमसे प्रेम करके शिव जी से कोई द्रोह करे तो ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुआश। अब थोड़ा देर के लिए भगवान राम जी के हृदय में शिव जी के लिए कब का जगह है तो स्पष्ट दिखते। बोले अगर नहीं दिखती तो शिवलिंग के लिंग थाव पे विधिवत करी पूजा और शिव समान प्रिय हाँ कपार के केस की दुनिया में अगर कोई सबसे मोला कोई प्रिय है तो केवल भगवान शिव। मोला सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो भगवान शिव। अच्छा अब एक प्रेम अगर प्रमाणित करना है तो नारद जी के प्रसंग में जाता है। नारद जी कतकपट पाप कर डरी से खैर वो भगवान के माया है, बोला अलग दृष्टि से नहीं देखना है। अंतिम में प्रभु दूर माया दूर निवारी, जब माया हटा दी नारद के आंखी खुल गए तब डंडा शरण गिर गए। भगवान मोर से बहुत बड़े पाप हो गए, ना जाने में पगला के रहे हो तोर माया के चलते में तोला काका गाड़ी दे डाले शराब दे डाले। बोला माफ कर दे प्रभु। तमृषा होई मम। बोले नारद गलती तो नहीं है, भावी है, मैं ही चाहत रहे हूँ भावी वे चिंता मत कर। नारद कहते थे तो चिंता मत कर कथा, लेकिन बोला था हमेशा बांध का चुभा थे वही मोर दिमाग में आते कि तोला में गाड़ी दे डाले तोला श्राप दे डाले मोर प्राश्चित कैसे होगी। तो शंकर भजन शंकर भजन बोले जा एक काम कर शिव जी के भजन कर। अच्छा मोर कौन हो गलती करे वही मोर मूल फोड़े रही कोई है मोर मूल कोई फोड़े रही। अब मैं जा तबला वाला से माफी मांग ले कहूँ कैसे का? मान लो कोई मोर मूल फोड़े है और तबला वाला से माफी मांग लूँ कहूँ, या तबला वाला मूल कोई फोड़े है जा किरण भैया से माफी मांग ले कहीं मोर मूल फोड़े तो मोरे से माफी मांग। जब भगवान की गलती करेगा तो भगवान राम से माफी मांगना। बोले नहीं मोर नाम के सुमरन नहीं करना है। बोले जा शिव जी के नाम के सुमरन कर। शंकर भजन भक्ति पावई। बोले शिव जी के भजन के बगैर भगवान की भक्ति कभी नहीं हो सकती। अच्छा एक प्रमाण, दूसरा प्रमाण एक देखो भगवान राम जी ज्ञान के प्रतीक है। ज्ञान अखंड एक सीतावर। भगवान राम ज्ञान के प्रतीक है और शिव जी विश्वास के प्रतीक है। शुरू में लिखी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो या व्याम बिना न पश्यन्ते श्रद्धा स्वांता स्थिमेश्वर। अब देखो दोनों के संबंध दाई है। माता पार्वती ला जब भगवान शिव जी ला पाना रही से तकाकर याद करी सो सती के पूरा लीला समाप्त होए के बाद में बाप के यज्ञ में जब गीस और बाप के यज्ञ में जब गीस और जब कबीर अपन आपला यज्ञ कुंड में पति के अपमान नहीं सहन सको करके यज्ञ कुंड में जब कूदिस तो बाबा तुलसीदास जी की हिस कि सती मरत हरि सन बर मांगा। और घर वाला सर्व सामर्थ्य है तो भगवान नारायण से वर मांगे का जरूरत। सती मरत हरि सन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुराग। बोले भगवान शिव जी ला पाएवर कौन काकर से निवेदन करीस? बोले राम जी से निवेदन करीस। मतलब अगर विश्वास ला पाना है तो तोला ज्ञान के पूजा करे चलना है। विश्वास ला अगर पाना है तो जब तक ज्ञान ला सहारा नहीं बनावे तो विश्वास तक नहीं जा सकता। मतलब शिव जी ला पाना है तो तोला राम के कृपा तौर ऊपर हो ही तभी तो शिव जी पा सकते हैं, ये सिद्ध हो गए। अब देखो सीता माता भगवान राम ला जब पाना रही से माता सीता ला जब भगवान राम जी ला पाना रही से तो का करे? जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। सुनत रहो गाइए कौन हाथ है कौन जात तेल मत देखो मोल देखो। जय 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 माता सीता जब राम जी ला पाना रही तो काकर पूजा करीस? कई ठान ला ओधा करे है बाबा तुलसीदास
नजर में भले दिखते जय 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 गिरिराज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी। माता पार्वती की बहाना वास्तविक में माता सीता भगवान शंकर मनाए हो। कैसे कई ठन काम तहसील में नहीं बना था। अब तोर आवेदन कलेक्ट्रेट में चल दी, अब कलेक्टर तक पहुंच भी नहीं करत थे, या पहुंच भी गए तोर आवेदन ला ध्यान नहीं दे थे। अब का कर बेते हाँ नीतीश ने करके देखू प्रैक्टिकली बता चुपचाप अच्छा बेरा में ते सीधा होकर बंगला में पहुंच जा। अब कलेक्टर मात्र है ओकर कलेक्टरीन रहे और जात बोर्ड में गिर जाए। कलेक्टरीन के बोर्ड में दाई मैं कुर्रा रथों में बहुत गरीब आदमी हूँ दाई, 1 महीना हो गया मोर आवेदन ला दे मैडम जी 1 महीना आपसे निवेदन है थोड़ा सा प्रपोज कर दो। वो कलेक्टर प्रधानमंत्री के वो अप्रोच ठुकरा दी, फिर अपन कलेक्टरीन के अप्रोच नहीं ठुकरा, वो तुरंत काम हो गया। समझते बात बोले कलेक्टर के कोई प्रधानमंत्री है कलेक्टर नहीं हरे। माता सीता सोची कि माता भगवान शंकर मोर बात ला कहीं टांग ना दे तो एकर कमजोरी पकड़ो। ओकरे कारण जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। माता पार्वती के बहाना माता सीता भगवान शिव जी ला मनाइस। माता सीता ला राम जी ला पाना रहीस तो शिव जी के पूजा करके पैस। माता पार्वती ला जब शिव जी ला पाना रहीस तो राम जी के पूजा करके पैस। संबंध स्थापित। अब अक्का बेले भगवान राम के प्रेम। अब एक कनी भगवान शंकर कथा मया करते तेला देखो जिन कथा ला आप सब सुना तो ती कथा सुने बर भगवान शंकर आए रही से। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही संग सती जगजननी भवानी पूजे श्री अखिलेश्वर जाने। भगवान शंकर माता पार्वती माता सती दोनों जन भगवान शंकर तैयार हो सोई। अब गाँव में रहे का कोई विशेष कपड़ा लगता थोड़े पहन के रखे रहे, लुंगी लपेट ले नी टावेल नी चड्डा लोअर कुछ भी पहन। अब यहाँ कहीं रायपुर जाना हो गया या नया पारा जाना हो गया पैंट शर्ट नहीं पहन बेगा। तब भगवान शंकर घर में रीस हुई तो पुराना उना चमड़ी उमड़ी लपेट के अब कोई विशेष पहनी। माता सती पूछे कहाँ जात बोले ना देखो मातारी में नाराज हो तो मत हो। जब भी कोई अच्छा कपड़ा पहनवे ना तो सबसे पहले मैं लोगन मतलब जी आन पड़ते पर जहां अच्छा कपड़ा पहन के सबसे पहले ही मतलब कैसे कहाँ जाता जी कौन जनी मतलब काय घाटा होते। अगर मान लो मतलब कही देवे रायपुर जाता रायपुर जाता चल रे देकर पेच निकल गए धरा नी निकले नहीं तब कूदक दी। भगवान शंकर ने पूछी सोई माता सती भोलेनाथ कहाँ जा रहे हैं आप? कुर्रा में रामायण का आयोजन है सुनने जा रहा। माता सती कथे में हूँ जाऊं बोले चल। दोनों जन कथा सुने लागे। कथा हालांकि बोला भगवान शिव जी के हृदय में राम जी के प्रति कतका प्रेम है या राम के प्रति कतका सम्मान है ये बात ला स्थापित करे बर शिव जी और सती कथा बता था ना। अब कथाकार मस्त स्वागत करी अगस्त जी कुंभत जी का मस्त स्वागत करी। दोनों जन कथा सुने बैठ गए। कथा स्टार्ट हो गए। बाबा तुलसीदास जी कथे राम कथा मुनि वर्ज बखानी राम कथा मुनि वर्ज बखानी राम कथा मुनि वर्ज बखानी कथा प्रारंभ हो गए। कथा कहने वाला एक जन सुनने वाला दो जन दोनों पति पत्नी भगवान शंकर और माता सती। लेकिन चौपाई ले पढ़ा तो सुनीस कौन हाँ तेला बताओ। राम कथा मुनि वर्ज बखानी और सुनीस कौन? सुनी महेश परम सुखमानी सुनी से के जन है
राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी मग से परम सुख मानी। अच्छा, अब दाई मन से एक तो प्रश्न करत हूँ, जे मई लोगन भगवान शंकर सन कथा सुनेल की ते मई लोगन भगवान शंकर के काल आगे बा काल आगे जोर से बताओ, जोर से लिपसिंग में बता दो। पत्नी है नहीं, मतलब घर वाली ही की देगी है नहीं। बोले संग सती जग जननी भवानी पूजे श्री अखिलेश्वर जानी। जैन मई लोगन हाँ भगवान शंकर के साथ में। अच्छा, एक ठनऊ निवेदन कथा सब बड़कन संकेत मिलते भगवान शंकर के सम्मान लत एकदम साठ कर दे। कौन कथा सुने जाते? शंकर घलुक में कही सिन्ना बिया गो, त्रिपुरारी घलुक में शंभुज कही दिस लपेट दिस। वाह बाबा तुलसी। कौन कथा सुने जाते? शंभु। लेकिन ओकर घर वाली ला संग सती जग मतलब दुनिया, जननी मतलब पैदा कर। जे मई लोगन ओकर सन कथा सुने जाते थे, ओकर घर वाली थरे दुनिया पैदा करने वाली। थोड़ पग बढ़ गए। ये प्रसंग सुन के मोला ऐसे लगी वास्तविक में जे डिग्री ला पुरुष मन सुनत हो, जे डिग्री ला हमन कई साल पढ़े के बात लेथन ना, वो मई लोगन मन फोकट में पा जाते। कैसे? नाराज मत हो भाई, दोनों हाथ पाँव जोड़। मान लो कुर्रा गांव में का जन डॉक्टर हुई और ओकर घर वाली एको अक्षर नहीं पढ़े, अभी डाल दे रहेगा जही देखैया मन काय कही वो दे डॉक्टरी जाते कि कथे नहीं रहे। भले सुजील कौन कहे खन पीन लगो भेद नहीं जाने, लेकिन डॉक्टर ही नहीं। मान लो एक आध जन मास्टर हुई, ओकर घर वाली स्कूल के मुख नहीं देखे, ई डाल दे रहेगा जागी तो देखैया मन काय कथे वो दे मास्टरीन जात है। अभी स्कूल के मुख नहीं देखे, दस्खत कर दे कविता, लेकिन मास्टर ही नहीं। मतलब पत्नी के प्रतिष्ठा के बदौलत पति के प्रतिष्ठा जुड़े हुए, पति के प्रतिष्ठा के बदौलत पत्नी के प्रतिष्ठा जुड़े हुए। पति के कद अगर ऊंचा होते तो सगे संग पत्नी के कद ऊंचा होते, और पत्नी के कद ऊंचा होते तो सगे संग पति के कद ऊंचा होते। अब दू जन कथा सुना था तो मैं ये पूछा था, भगवान शंकर सन जे मई लोगन कथा सुनल गीस ते भगवान शंकर के काल आगे पत्नी है नहीं। अब कथा सुन के वापस आते ते मई लोगन कोने तेला बताओ, ओकर परिचय काय थे? चौपाई ध्यान से सुनो बता पाओ। संग सती जग जननी भवानी पूजे श्री अखिलेश्वर जानी। जे मई लोगन हा कथा सुनेल गीस भगवान शंकर संते ओकर घर वाली। अब कथा सुन के वापस आते ते मई लोगन कोने तेला बताओ। मैं चौपाई पढ़त हो। ए हाँ मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा सुन के वापस आते मैं लोगन को नहीं दक्ष के बेटी है तो कैसे परिचय गड़बड़ा आगे वो यही अभी कथा सुनेल गीस तो ओकर परिचय भगवान शंकर संजोड़ के दिस। अब जब कथा सुन के वापस जाते तो ओकर परिचय ओकर बाप संजोड़ के देते, मतलब और स्पष्ट कर देते। माता सती जब कथा सुनेल गीस तो ओकर आधार कार्ड में भगवान शंकर के नाम लिखाए रहीस नहीं का। माता सती कथा सुनेल गीस तो ओकर आधार कार्ड में भगवान शिव जी के नाम लिखाए रही से, लेकिन जब कथा सुन के वापस आते तो शिव जी के नाम कट गए और ओकर बाप के नाम लिखा के चले भवन संग दक्ष कुमारी। समझ में आते? बेटी कुमारी रहते तो ओकर आधार कार्ड में ओकर नाम के बाद काकर नाम लिखाए रहते? पापा के है नहीं, पापा तो कहा था। बेटी कुमारी रहते तो ओकर आधार कार्ड में ओकर नाम के बाद पापा के नाम लिखाए रहते, और शादी के बाद में पापी कहता पिता के नाम लिखा थे। अच्छा, बाप के नाम कट के पति के नाम लिखा थे, ये दुनिया का सिस्टम है। और पति के नाम कट के बाप के नाम लिखाते का जगह होए का नहीं होए ना, ये हो वो नाम में रिपोर्ट मत करूँ। कथा सुनेल गीस तब माता सती के आधार कार्ड में भगवान शिव जी के नाम लिखे गए से संग सती जगजननी भवानी। और कथा सुन के जब वापस आई तो भगवान शंकर के नाम कट गए आधार कार्ड से और चले भवन संग दक्ष कुमारी। बाप के नाम लिखा गया कावर होए।
कुर्रा वाला मन और बाग बहरा वाला मन भगवान शंकर से पूछिन, बोले भोलेनाथ माता सती से आप रिश्ता काबर तोड़ दे, ओकर आधार कार्ड से अपन नाम लकटवा के ओकर बाप के नाम काबर जुड़वा दे। तो भगवान शंकर एक ही ठन बात की ध्यान चाहूं, बोले जिसके दिल में मेरे राम जी के कथा के प्रति सम्मान नहीं है, जिसके दिल में मेरे राम के कथा के प्रति सम्मान नहीं है, वो मेरी रिश्तेदार नहीं हो सकता, भले अपने बाप की बेटी हो सकती है। इसलिए मैंने नाम का मया करते भगवान शंकर है। अरे भगवान राम से विद्रोह करी तो अपन घर वाली तकला नहीं छोड़ी, तो थोर मया करते। शंकर प्रिय मम द्रोगी, शिव द्रोगी मम दास। गरुड़ जी जब मोह हुई सिन्हा भैया, तो 4 ठन न्यायालय में नहीं गीस गा। पहली एक ठन न्यायालय नारद के न्यायालय में गीस है, ओकर बाद में वो कथे कि जे केस में ते फंसे है, ते केस में मैं 2 घाव सजा काट चुके हैं नारद की। तो ओकर बाद ब्रह्मा कर गीस, ब्रह्मा कथे मैं सजा नहीं काटे हूँ लेकिन जमानत में छूटे हूँ। गरुड़ जी की एक काम कर, मैं तोला हाई कोर्ट में भेजत हूँ, भगवान शंकर कर भेजी, लेकिन ते देख के जाबे काबर ओकर घर वाली बस मत रहे, वो की बेर जाबे काबर जेन केस तोर ऊपर लागू गे यही केस में वो अपन घर वाली घलुक नहीं छोड़े, वो अतकबर करता नाग जा। मतलब भगवान शिव जी माता सती नहीं छोड़ी तो ते देख के जाबे, ओकरे कारण मिले मोही मारग, ओकरे कारण लफड़ा हो जाई करके भगवान शंकर खाए रास्ता में आए रही इसका। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, अंतिम पीला बत्ती संकेत है। देखो लंकापति रावण शिव जी के भक्त है ना, लंकापति रावण शिव जी के भक्त है, मतलब वह शैव धर्म ला मानने वाला है, और राम जी तो साक्षात विष्णु है। अगर मान लो शिव जी के पूजा ना करके, देखो बाबा तुलसीदास जी के दूरगामी दृष्टि, शिव जी के पूजा ना करके अगर ओकर जगह में अन्य देवी देवता की या भगवान विष्णु के पूजा कर देते तो आज समाज में गलत संदेश चल देते। ओकरे कारण भगवान राम की इस रावण जैन शिव जी के कृपा से शक्ति पाके दुनिया में उपद्रव मचा था, वही शिव जी के शक्ति पाके मैं तोला मारू, ओकरे कारण मैं शिव जी के पूजा कर, शिव जी की पूजा कर। तो शंकर प्रिय मम द्रोगी, शिव द्रोगी मम दास, ते नर परहि कल्प भरी घोर नरक महवास। अगर हम शिव जी के पूजा करत हन तो राम जी की पूजा करना अति आवश्यक है, और राम जी की पूजा करत हन तो शिव जी के पूजा करना अति आवश्यक है। समाज में बैठे सबू मोर महतारी बहनी मन से ये पागल के निवेदन है कि शिव जी के अगर पूजा करते हैं तो राम जी की पूजा करना अति आवश्यक है, राम जी की पूजा करना है तो शिव जी। और दोनों में फर्क डालने वाला ये भक्त है के तो ते नर करें कल्प भरी घोर नरक महवास। ये बात बाबा तुलसीदास जी की ही और पीलावती संकेत है। जुबान से अगर कोई गलत शब्द निकल गए होंगे या अलवा जलवा में पहले ही बताएं, गुरु प्रसाद से मिले हुए प्रसाद लाभ के बीच रखे हों। आइए एक छोटे से भजन के पश्चात में आप सबसे विदा चाहेंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। किरण भैया एक मिनट, आप सबको सूचना संप्रेषित कर दूं कि एक भजन होगी और
कोई ना सच्ची दरबार